सो आज हम लोग ये क्वेश्चन करने वाले हैं दैट इज फ्लैटन बाइनरी ट्री टू लिंक लिस्ट। बहुत ही ऑसम क्वेश्चन है एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन ओ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, एंड मैं जो सॉल्यूशन और अप्रोच बताने वाला हूँ बहुत ही सिंपल एंड ईजी अप्रोच है, बहुत ही ईजी समझ में आ जाएगा। ठीक है, ट्री दिया है एंड उसको अपन को कन्वर्ट करना है एक लिंक लिस्ट में। सो बोर्ड पे इस क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, तो यार अपने को एक ट्री दिया है एंड अपने को उसको कन्वर्ट करना है लिंक लिस्ट में। लिंक लिस्ट मीन्स वन के राइट में आ जाएगा टू, टू के राइट में आ जाएगा फर्स्ट, पहले थ्री आएगा, फिर उसके बाद फोर आएगा, उसके बाद आएगा फाइव, उसके बाद आएगा सिक्स। ठीक है, तो सारी चीज़ ना शिफ्ट होके राइट में आ जाएगी। ठीक है, आई होप क्वेश्चन क्लियर हो। लेट्स ट्राई टू डिस्कस द अप्रोच कि कैसे इसको करना है। यार अप्रोच बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। मैं रिकर्शन पे बिलीव रखूंगा कि मैंने बोला मैं वन पे हूँ, आई एम एट वन। ठीक है, मैं वन पे हूँ, मैंने लेफ्ट साइड को ऑर्डर दिया कि भाई तुम जाके पहले लिंक लिस्ट में कन्वर्ट होके आ जाओ एंड जो तुम्हारा लास्ट नोड होगा ना यार, इतने सब ट्री को बोला कि तुम जाके लिंक लिस्ट में कन्वर्ट हो जाओ एंड जो भी तुम्हारा लास्ट नोड बनेगा मुझे वो रिटर्न कर देना। सेम चीज़ें मैंने राइट को बोली कि भाई तुम जाके लिंक लिस्ट में कन्वर्ट होके आ जाओ एंड जो भी तुम्हारा लास्ट नोड होगा वो मुझे दे देना। ठीक है, मैंने रिकर्शन पे बिलीव रखा कि इतना तो रिकर्शन करके दे देगा। ठीक है, लेट सपोज रिकर्शन ने इतना करके दे दिया एंड अभी मैं इस पोजिशन पे हूँ, टू, टू ने अपने आप को लीनियराइज कर दिया, तो टू के राइट में पहले आ जाएगा थ्री, फिर आ जाएगा फोर। ओके, फाइव की अगर मैं बात करूँ तो फाइव ऑलरेडी लीनियराइज होगा। ओके, फाइव ऑलरेडी लीनियराइज होगा, तो कुछ ऐसा अभी मेरे पास जब लेफ्ट और राइट दोनों का रिजल्ट मिल जाएगा तो मेरे पास कुछ ऐसा ट्री होगा। ओके, अब मैं क्या करूँगा कि अभी मैं इस पॉइंट पे हूँ एंड आई एम थिंकिंग कि व्हाट टू डू। ओके, मैं हाई लेवल मैंने बिलीव कर लिया कि लेफ्ट और राइट दोनों ने अपने आप को लीनियराइज कर दिया है और आई कैन से लिंक लिस्ट अपने आप को लिंक लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया है। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है कि ये जो है कनेक्शन मुझे ये तोड़ना है। ये कनेक्शन मैंने तोड़ा एंड इसको इसको मैंने कहीं पे स्टोर कर लिया। अभी जो मेरा करंटली जो मेरा राइट है उसको मैंने एज्यूम करो कि मैंने अभी कहीं पे स्टोर कर लिया। ओके, एंड जो भी मेरा लेफ्ट था उसको मैंने राइट में अटैच कर दिया। ओके, वन, टू, थ्री एंड फोर, ये स्टेप मैंने किया। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप मेरा क्या था कि मेरे लेफ्ट और राइट दोनों ही लिंक लिस्ट में कन्वर्ट होके आ चुके हैं। यहाँ से कनेक्शन तोड़ा एंड लेफ्ट चाइल्ड को राइट में अटैच कर दिया बाय स्टोरिंग द राइट समवेयर। ओके, मेरे पास राइट अभी भी स्टोर है कहीं पे, तो उस वो टेंशन लेने की बात नहीं है। नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या बोला कि जब इसने अपने आप को लीनियराइज में कन्वर्ट किया था यार, मैंने दो चीज़ें बोली थी। मैंने दो चीज़ बोली थी जब मैं फेथ रख रहा था कि लेफ्ट और राइट अपने आप को लिंक लिस्ट में कन्वर्ट करके आ जाएंगे, कि अपने आप को ये लिंक लिस्ट में तो कन्वर्ट कर देंगे प्लस ये अपना राइट मोस्ट जो होगा सबसे लास्ट नोड वो भी रिटर्न करेंगे। तो इसने मेरे को फोर रिटर्न किया था, इसने मेरे को क्या रिटर्न किया था, फोर, एंड इसने मेरे को रिटर्न किया था सिक्स। तो मैंने क्या बोला कि फोर के राइट में इस नोड का, ओके, वन का जो राइट है ना उसको अटैच कर दो। तो वन का नोड, वन के राइट में तो क्या था, फाइव था एंड फाइव के राइट में सिक्स था। समझ रहे हो, बस इतना करना था मेरे को। दिस इज द सेकंड स्टेप। फाइन, आई होप चीज़ें क्लियर होंगी कि मैंने क्या बोला यहाँ पे। एक और बार मैं आपको समझाने को ट्राई करता हूँ कि लेट सपोज छोटे ट्री में लेते हैं, वन, टू, थ्री एंड फोर, इतना ही देखते हैं। मैंने ये फेथ रखा कि लेफ्ट जो है अपने आप को लिंक लिस्ट में कन्वर्ट कर लेगा और राइट जो है अपने आप को लिंक लिस्ट में कन्वर्ट कर लेगा एंड ये दोनों कन्वर्जन करने के बाद मुझे अपना सबसे लास्ट नोड जो होगा वो रिटर्न करेंगे। तो ये रिटर्न करेगा फोर, ओके, एंड ये रिटर्न करेगा थ्री। अब मैं इस पॉइंट पे खड़ा हूँ, ओके, एंड आई एम थिंकिंग कि व्हाट टू डू। मेरे लेफ्ट ने पूरा अपने आप को लिंक लिस्ट में कन्वर्ट कर लिया, राइट ने लिंक लिस्ट में कन्वर्ट कर लिया। अब मुझे क्या करना है, पहला स्टेप ये होगा कि ये वाला कनेक्शन तोड़ो, लेफ्ट वाला कनेक्शन तोड़ो, इसको कहीं पे स्टोर करो, इसके राइट चाइल्ड को कहीं पे स्टोर करो एंड लेफ्ट चाइल्ड को राइट में डाल दो। क्या बोला मैंने कि कनेक्शन तोड़ा एंड लेफ्ट चाइल्ड को राइट में डाल दिया। तो होगा क्या कि ये तो ऑलरेडी लिंक लिस्ट में कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, जब मैंने बोला कि लेफ्ट चाइल्ड को राइट में डाल दो तो ये पूरा आ जाएगा राइट, टू और फोर सारे जो है वो राइट में आ जाएंगे एंड मेरे पास राइट मोस्ट तो था ही। इसने कुछ एक नोड रिटर्न किया था राइट कि मेरा लास्ट नोड, उसके राइट में जो इस पेरेंट का वन का राइट था उसको अटैच कर दो। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी वांट टू डू। ओके,
हाई लेवल तो आपको समझ में आ गया होगा। अब मुझे कुछ और चीज़ें आपको समझानी है कि जब मैं रिटर्न कर रहा हूँ ना, व्हेन आई एम रिटर्निंग समथिंग लास्ट नोड, ये इसका कुछ केस हो सकता है। पहला तो यार, जब नोड कुछ ऐसा हो, एक ही नोड हो, ठीक है, तो उस केस में क्या अपने को रिटर्न करना है, उस केस में लास्ट नोड जो होगा ये खुद ही होगा। ओके, फाइन। ओके, नाउ दूसरा केस ये हो सकता है कि 1 2, इस केस में क्या होगा कि लास्ट नोड जो होगा ना मेरा, ओके, लास्ट नोड जो होगा मेरा वो 2 होगा, तो मेरे को 2 रिटर्न करना है, 2 रिटर्न करना है, और यहाँ पे मेरे को 1 रिटर्न करना है। थर्ड केस ये हो सकता है कि 1 2, इस केस में अपने को 2 रिटर्न करना है, लास्ट नोड क्या हुआ, 2 हुआ। एंड लास्ट केस ये हो सकता है कि लेफ्ट और राइट इसके दोनों हो। ओके, तो मुझे इसको लिंक लिस्ट में कन्वर्ट करने के बाद मेरे को रिटर्न करना है 3। ओके, ये चीज़ मैं तुम लोग को क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अपन लास्ट नोड क्या रिटर्न कर रहे हैं, वो डिटरमाइन करता है कि उसके राइट में उसमें मेरे को इस पेरेंट का राइट पॉइंट आउट करवाना है। तो दैट इज वाई जो रिटर्न करे ना यार, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, ओके, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड यूजिंग वन ट्रावर्सल। एक ट्री लेंगे अपन एंड उसको ट्रावर्स करेंगे, एंड हर एक पॉइंट पर अपन, मैंने जो सारी चीज़ें भी बोली है उसको एक बार एनालाइज करेंगे, ठीक है। लेट्स सपोज मेरे पास एक ट्री है, 1 2 3 4, एंड लेट्स सपोज यहाँ पे भी एक 5 है, 6 7, दिस इज इनफ। ओके, मैं सारा काम कब करूँगा पता है, मैं सारा काम तब करूँगा हर एक नोड के पोस्ट ऑर्डर में, व्हेन लेफ्ट और राइट ने दोनों ने जब अपने आप को लीनियराइज कर लिया होगा, तब मैं अपना काम करूँगा। ओके, मैंने बोल दिया कि लेफ्ट तुम अपने आप को लिंक लिस्ट में कन्वर्ट करके लेके आ जाओ, राइट तुम अपने आप को लिंक लिस्ट में कन्वर्ट करके लेके आ जाओ, एंड पोस्ट ऑर्डर में जब दोनों ने अपना काम कर दिया होगा, लेफ्ट और राइट ने, उसके बाद मैं अपने लिए काम करूँगा। अपने लिए इन द सेंस कि पेरेंट जिसने लेफ्ट और राइट दोनों को कॉल किया था, उस तब मैं काम करूँगा। मतलब कि मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूँ कि मैं सारी चीज़, सारा जो कैलकुलेशन है ना, मैं पोस्ट ऑर्डर में करने वाला हूँ। आई होप आपको पोस्ट ऑर्डर आता होगा कि इस नोड का 5 की अगर मैं बात करूँ तो ये हो गया प्री ऑर्डर, ये हो गया इन ऑर्डर, एंड ये हो गया पोस्ट ऑर्डर, ठीक है। तो मैं काम करूँगा कैलकुलेशन वाला हर एक नोड के पोस्ट ऑर्डर में। ओके, सो यहाँ से स्टार्ट हो रहा हूँ मैं। 1 का प्री ऑर्डर आया तो उसने लेफ्ट पे कॉल लगा दिया, 2 ने भी अपने लेफ्ट को कॉल लगा दिया, 3 ने भी अपने लेफ्ट को कॉल लगा दिया। 3 ने जब अपने लेफ्ट को कॉल लगाया तो वहाँ पे आया अपने को नल। अब नल के केस में क्या है यार कि नल के केस में मेरे को रिटर्न कर देना है नल। ओके, मैंने नल रिटर्न कर दिया। ओके, इसने अपने राइट को राइट साइड पे भेजा, राइट साइड ने इसके लेफ्ट और राइट दोनों नल है। तो उस केस में मैंने तुम लोग को बताया था कि जब जब अपने पास लेफ्ट और राइट कुछ भी ना हो, उस केस में अपने को क्या करना है कि वो नोड को ही अपने को रिटर्न कर देना है, ठीक है। तो मैंने रिटर्न कर दिया यहाँ पे 5 की लास्ट नोड इस सब ट्री में, अब तक जो मुझे मिला है इस सब ट्री में लास्ट नोड आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू लिंक लिस्ट, दैट इज 5। अब अपने को ये देखना है कि यार कि ये अपने आप को लिंक लिस्ट में कन्वर्ट क्यों नहीं कर पाया। ओके, मैंने क्या बोला था कि ये अपने फाइव फाइव जो है अपने लेफ्ट को ऑर्डर देगा, राइट को ऑर्डर देगा कि तुम जाके अपने आप को लिंक लिस्ट में कन्वर्ट करके आ जाओ। बट यहाँ पे तो नोड है ही नहीं, तो यहाँ से नल मिलेगा, यहाँ से भी नल मिलेगा। मैंने चेक किया कि मोस्ट लेफ्ट मोस्ट जो मैंने कॉल लगाया था, क्या उसके पास कुछ आंसर आया है। ओके, अगर नल है तो यार मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर लेफ्ट में इसके कुछ है ही नहीं तो मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। समझ रहे हो। बात बात आई राइट की, तो राइट पे तो मुझे कुछ मतलब इतना कुछ खास करने की जरूरत ही नहीं है कि राइट तो ऑलरेडी लीनियराइज है। ओके, हमारा हमारा टारगेट ही यही है कि सारे नोड को राइट में शिफ्ट करना है, तो राइट में तो मुझे ज़्यादा कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने की ज़रूरत है नहीं, बट उस नोड को रिटर्न करना है जो सबसे लास्ट में होगा राइट मोस्ट के। ओके, अगर यहाँ पे सपोज और कोई नोड होता, ओके, 11 12 13, वो अपने आप को लिंक लिस्ट में कन्वर्ट करके ला रहे होते, तो मुझे उसका लास्ट नोड जो है वो रिटर्न करना होता। बट इस केस में तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे कुछ अपने को ऑपरेशन परफॉर्म करना है नहीं। नल आया, ओके, लेफ्ट और राइट दोनों से नल आए, तो ये वाला केस आया जिसका लेफ्ट और राइट दोनों नहीं है, तो उस केस में रिटर्न क्या करना है, उस केस में उसको उस नोड को ही अपने को रिटर्न कर देना है। तो इसने अपने आप को रिटर्न कर दिया 5। ओके, इसने अपने आप को रिटर्न कर दिया 5। मैं आया 3 पे। ओके, अब मेरी कैलकुलेशन चल रही है 3 पे, 3 के पोस्ट ऑर्डर में आ चुका हूँ। इसने इसने लेफ्ट में दिया था नल, राइट में क्या दिया था, राइट में अब राइट सब ट्री ने अपने आप को लीनियराइज करके और आई कैन से लिंक लिस्ट में कन्वर्ट करके उसने रिटर्न किया है 5। ओके, अब मेरे को कैलकुलेशन करना है, तो मैं पहले चेक करूंगा यार कि लेफ्ट मोस्ट में कुछ आंसर भी है जो मेरे को राइट में अपने राइट में डालना है।
तो लेफ्ट मोस्ट में तो नल है यार, तो मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बट रिटर्न करना है तो उसके लिए मेरे को सोचना पड़ेगा। ये कौन सा वाला केस है? ये थर्ड वाला केस है, राइट। वन के राइट में एक ही एलिमेंट है, तो अपने को वो ही रिटर्न कर देना है। तो थ्री जो है अपने लास्ट एलिमेंट जो रिटर्न करेगा दैट इज फाइव। ओके, थ्री ने रिटर्न किया फाइव। ओके, अब मैं आया इसके टू के इन ऑर्डर में, उसने भेज दिया अपने राइट में, तो सेम केस होगा, ये भी फोर जो है वो रिटर्न कर देने वाला है। ओके, अब मैं आया टू के पोस्ट ऑर्डर में। अब यहाँ बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चीज़ होने वाला है। अगर तुम लोग ने यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करके समझ लिया ना, देन दिस क्वेश्चन इज ऑलमोस्ट सॉल्व। ओके, एक बार कोड फिर मैं आपको बता दूंगा, यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। ओके, अब टू पे आया हूँ। अब टू पे मेरे को क्या करना है? टू पे मेरे को दो दो चीज़ें करनी होती है। मैं यहाँ पे वो ट्री बना लेता हूँ। टू के पास है थ्री, फाइव एंड फोर। ओके, पहला स्टेप, यहाँ से कनेक्शन तोड़ो एंड फोर को कहीं पे स्टोर कर लो। मतलब कि टू का जो राइट है ना उसको कहीं पे स्टोर कर लो। तो लेट सपोज मैंने फोर को कहीं पे स्टोर कर लिया। फोर के, आई एम नॉट सेइंग कि ओनली फोर, फोर के जो भी इसके नीचे होगा ना उन सारे को स्टोर कर लिया। तो जस्ट पॉइंटिंग आउट फोर, आई एम स्टोरिंग एवरीथिंग, करेक्ट। सो मैंने फोर को कहीं पे स्टोर कर लिया एंड मैंने बोला कि टू तुम्हारा जो लेफ्ट है ना उसको राइट में डाल दो। ओके, सो टू ने वही किया। टू ने थ्री एंड फाइव को अपने राइट में डाल दिया। ओके, अब मैं बोलूँगा कि तुमने जब अपने आप को लिनियराइज किया था तो तुमने मेरे को लास्ट नोड रिटर्न किया था। वो लास्ट नोड क्या था? तो थ्री जो है बोलेगा कि वो लास्ट नोड था फाइव, ठीक है ना, वो फाइव था और वो चीज़ मैंने रिटर्न की थी। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या बोलूँगा कि जो लेफ्ट मोस्ट ने अपना लास्ट एलिमेंट रिटर्न किया था उसके राइट में मेरा जो राइट था वो डाल दो। तो टू का राइट क्या था? टू का राइट था फोर। ओके, ये था ना, टू का राइट था फोर। सो ये चीज़ें मैंने कर ली। अब ये कौन सा केस है? अब यहाँ पे तो लीनियराइज हो चुका है, आई मीन लिंक लिस्ट में कन्वर्ट हो चुका है, बट यहाँ पे रिटर्न करने वाला पार्ट आया कि रिटर्न क्या करना है। तो ये कौन सा वाला केस है यार? अगर देखा जाए तो ये वाला केस है कि इसका टू भी लेफ्ट भी है राइट भी है। तो उस केस में अपने को रिटर्न करना है थ्री। और टू बोलेगा कि मेरा राइट मोस्ट ने क्या रिटर्न किया था। ओके, एवरी कॉल, जब हम हर एक लेफ्ट और राइट में कॉल लगा रहे हैं तो वो लीनियराइज कर रहा है प्लस अपना लास्ट एलिमेंट भी रिटर्न कर रहा है। तो मैं बोलूँगा कि राइट मोस्ट तुमने आखिरी एलिमेंट क्या रिटर्न किया था? राइट मोस्ट बोलेगा फोर। तो मैं जो है वो फोर रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, सो टू ने अपने आप को लीनियराइज करने के बाद क्या रिटर्न किया? फोर। ओके, अब वन का इन ऑर्डर आया। वन ने भेज दिया सिक्स पे, सिक्स ने भेज दिया सेवन पे। ओके, सेवन का कुछ है ही नहीं, तो सेवन अपना लास्ट एलिमेंट भेज देगा दैट इज सेवन। यहाँ पे राइट में कुछ है ही नहीं, इसके पोस्ट ऑर्डर में आए अपन, सिक्स के जब पोस्ट ऑर्डर में आए, ठीक है, तो सिक्स बहुत ही सिंपल काम करेगा, यहाँ से कनेक्शन तोड़ेगा और इसको यहाँ पे डालेगा एंड इसके लास्ट एलिमेंट में जो कि सेवन ही था, ठीक है, अपना राइट डाल देगा जो कि नल ही है। तो कुछ मतलब है नहीं यहाँ पे, पहले भी नल था अभी भी नल है। तो ऐसा कुछ हो गया अपना। ओके, एंड लास्ट एलिमेंट वो रिटर्न कर देगा। तो राइट राइट तो इसका था ही नहीं, तो लेफ्ट मोस्ट का जो राइट एलिमेंट था वही रिटर्न हो जाएगा दैट इज सेवन। ओके, नाउ आई एम एट वन। लेफ्ट ने अपने आप को पूरा लिंक लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया है, राइट ने पूरा अपने आप को लिंक लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया है। मुझे क्या करना है? मुझे क्या करना है कि पहला लेफ्ट का कनेक्शन तोड़ो और उसको राइट में डाल दो। तो वन ने लेफ्ट का कनेक्शन तोड़ा और राइट में सारी चीज़ें जोड़ दी। सो हो गया टू, थ्री, फाइव एंड फोर। ओके, टू ने लास्ट एलिमेंट क्या रिटर्न किया था? फोर रिटर्न किया था। उसके राइट में मेरा जो नोड का मतलब मेरा जो राइट है वो डालो। तो जब मैं जब मैं पेरेंट का राइट डालूंगा तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, सिक्स एंड सेवन। ओके, सो सो एट लास्ट मैं रिटर्न कर दूंगा सेवन, कि लास्ट एलिमेंट मेरा सेवन है। ओके, सो दिस इज हाउ द फ्लो इज गोइंग टू वर्क। एक बार अपन कोड को भी नजर डाल देते हैं कि कोड में अपन इसको कैसे करना है। ओके, ये अपना कोड है। बेस केस मैंने चेक किया कि अगर नोड ना ले तो रिटर्न हो जाऊँ, वरना लेफ्ट और राइट को रिकर्सिवली कॉल लगा दो। एक बार लेफ्ट और राइट से मेरा आंसर आ गया, तो मैंने बोला था कि राइट को अपन को कहीं पे स्टोर करना है, तो मैंने राइट को यहाँ पे स्टोर कर लिया। ठीक है, अब मैं चेक करूंगा कि नोड का लेफ्ट, अगर नोड का लेफ्ट नल तो नहीं है, दैट मीन्स कि अगर नल नहीं है तो ही मेरे को नोड के राइट में नोड डॉट लेफ्ट डालना है। अब ऐसा क्यों यार? इस केस में जब नोड का लेफ्ट है ही नहीं, तो मैं दैट मीन्स दैट वो ऑलरेडी लिंक लिस्ट में कन्वर्ट हुआ है, समझ रहे हो? तो उस केस में अपने को कुछ करने की जरूरत ही नहीं। तो वही चीज़ मैंने चेक किया कि नोड का लेफ्ट नल तो नहीं है। अगर नल नहीं है, लेट सपोज यहाँ पे कोई एलिमेंट होता तो मैं क्या करता कि
यहाँ से इसको यहाँ पे मैं कन्वर्ट कर देता। तो वो चीज़ें मैंने यहाँ पे की है कि नोड के राइट में नोड का लेफ्ट डाल दो। ओके, अब मेरे को चेक करना है कि क्या लेफ्ट मोस्ट नॉट इक्वल टू नल है, मतलब कि क्या लेफ्ट मोस्ट में कुछ एलिमेंट रिटर्न किया था। अगर हाँ, तो उसके राइट में जो मेरा राइट है ना, नोड का राइट जो अपन ने यहाँ पे स्टोर किया था वो डाल दो। नोड इसने क्या कुछ रिटर्न किया था, हाँ रिटर्न किया था यार, तो उसके राइट में मेरा राइट डाल दो। यहाँ से कनेक्शन तोड़ो और यहाँ पे 2 डाल दो। दिस इज व्हाट आई हैव डन। एक बार मैंने वो कर दिया तो नोड का जो लेफ्ट है, मतलब कि मेरे लेफ्ट में नल डाल दो। अपन ने इसको यहाँ पे तो कन्वर्ट कर लिया था, अब यहाँ पे नल डाल दो यार, यहाँ पे भी नल डाल दो एंड लेफ्ट मोस्ट का जो लेफ्ट है उसमें भी नल डाल दो। ओके, अब अपने को डिटरमाइन करना है कि रिटर्न क्या करना है, व्हाट इज माय लास्ट एलिमेंट। तो इनिशियली मैंने क्या कर लिया कि लेट सपोज नल वाला केस होता, लेट सपोज एक ही एलिमेंट होता तो उस केस में क्या होता कि यही मेरा लास्ट एलिमेंट होता। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे की है कि नोड टू रिटर्न में मैंने डाल दिया नोड कि ये एलिमेंट को रिटर्न करना है। मैं चेक करूंगा कि लेफ्ट मोस्ट नॉट इक्वल टू नल है, क्या लेफ्ट मोस्ट से कुछ आया है, लेफ्ट मोस्ट क्या लेफ्ट मोस्ट से कुछ आया है। मैं चेक करूंगा कि हाँ लेफ्ट मोस्ट से कुछ आया है एंड लेफ्ट मोस्ट का राइट, लेफ्ट मोस्ट का राइट क्या यहाँ पे कुछ एलिमेंट है। अगर होता तो मैं कुछ और करता। इस केस में लेट सपोज 1 1 2 आफ्टर डूइंग अ लीनियराइज, इसके राइट में कुछ है ही नहीं, इसके राइट में कुछ है ही नहीं, तो लेफ्ट मोस्ट मेरा लास्ट एलिमेंट होगा। एल्स एल्स राइट मोस्ट नॉट इक्वल टू नल है, तो राइट मोस्ट ने जो लास्ट एलिमेंट रिटर्न किया था वही रिटर्न कर दो यार। तो कोड बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, तुम्हें बस यहाँ पे फोकस करना है। पहले मैंने क्या किया कि राइट मोस्ट एलिमेंट को मैंने स्टोर कर लिया कहीं पे, नोड का लेफ्ट में डाल दिया मैंने। नोड का लेफ्ट अगर नॉट इक्वल टू नल है तो नोड के राइट में नोड डॉट लेफ्ट को पॉइंट आउट करवा दिया मैंने। अब मेरे को लेफ्ट मोस्ट का काम करना है कि लेफ्ट मोस्ट का जो राइट है उसमें मेरे को जो भी राइट एलिमेंट था इस पैरेंट का उसको मैंने पॉइंट आउट करवा दिया एंड लेफ्ट में भी नल एंड लेफ्ट मोस्ट के लेफ्ट में भी नल। ओके, अब रिटर्न क्या करना है, तो मैंने बताया था कि रिटर्न में अपने पास 4 केस हो सकते हैं यार। पहला केस ये, दूसरा केस ये, तीसरा केस ये एंड चौथा केस अपने पास हो सकता है दैट इज दोनों एलिमेंट हो। तो सब में रिटर्न रिटर्न करने का कुछ क्राइटेरिया होगा कि अगर एक ही है तो यही नोड मेरे को रिटर्न करना है। तो उस केस के लिए मैंने ये किया कि भाई लेफ्ट लेफ्ट और राइट दोनों ही नल है तो नोड को ही रिटर्न कर देना भाई। ओके, क्या लेफ्ट मोस्ट है, अगर लेफ्ट मोस्ट है, लेफ्ट मोस्ट नॉट इक्वल टू नल, तो वही एलिमेंट को रिटर्न करना। बट ये कैसे चेक किया मैंने कि लेफ्ट मोस्ट नॉट इक्वल टू नल एंड लेफ्ट मोस्ट के राइट में भी नॉट इक्वल टू नल होना चाहिए, लेफ्ट मोस्ट के राइट में भी नल होना चाहिए, तो उस केस में मेरे को रिटर्न करना है 3। ओके, क्या राइट मोस्ट नॉट इक्वल टू नल है, इस केस में अपने को क्या करना है कि राइट मोस्ट नॉट इक्वल टू नल है, तो राइट मोस्ट जब मैंने बोला तो ये अपना लास्ट एलिमेंट मेरे को भेजा होगा तो वही रिटर्न कर देना अपने को अगर राइट मोस्ट नॉट इक्वल टू नल है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एज वेल एज द सॉल्यूशन अप्रोच। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।